हेलो गाइस, वेलकम टू जॉइन टू लर्न। गाइस, क्या आपको भी फिक्र है कि कहीं आपका मोबाइल चोरी ना हो जाए, और अगर चोरी हो गया है तो कहीं आपका प्राइवेट डेटा लीक ना हो जाए, कोई उसे रीड ना कर ले। तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिनसे इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हैं। गाइस, कोई भी आपका फ़ोन अगर चोरी करता है तो सबसे पहले वो आपके फ़ोन को पावर ऑफ करने की कोशिश करता है। वो आपके फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डालने की कोशिश करता है। वो आपके फ़ोन से सिम निकालने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली हमारा एम ये है कि हम हमारे फ़ोन को रीलोकेट कर पाएँ, और यदि हमारे फ़ोन का डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत पर्सनल है, तो हम समय रहते अपने फ़ोन के डेटा को इरेज़ कर पाएँ। इसके लिए आपको आना है सबसे पहले सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर ऑफ। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ लिखा होगा रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। इस ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। अब जब भी कोई बंदा आपके फ़ोन को पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा तो उसे आपके फ़ोन का पासवर्ड सबसे पहले डालना पड़ेगा, और बगैर उसके वो आपके फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि मान लीजिए कोई आपके फ़ोन को एरोप्लेन मोड पर डालने की कोशिश करता है, तो उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे सर्च पे, यहाँ लिखेंगे लॉक लिखने के बाद में नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां लिखा होगा हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन। इस ऑप्शन को आइए। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक सेटिंग्स का। इस ऑप्शन को ओपन करिए और यहाँ पर अलाउ क्विक सेटिंग्स ऑन लॉक स्क्रीन, इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। यानी कि अगर आपका फ़ोन लॉक मोड में है तो कोई भी आपके क्विक एक्सेस ऑप्शंस को ओपन नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, और इसी कारण आपके फ़ोन को वो एरोप्लेन मोड पे भी नहीं डाल पाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे सॉल्यूशन पे, और वो है कि आप अपने फ़ोन को किस तरीके से रीलोकेट कर सकते हैं। उस समय भी आप अपने फ़ोन को रीलोकेट कर सकते हैं अगर कोई बंदा जिसने आपका मोबाइल चुराया है वो आपके फ़ोन की सिम को निकाल देता है और आपके फ़ोन में किसी भी टाइप का कोई नेटवर्क नहीं आता है। इस कंडीशन में भी आप अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं। तो सेटिंग्स पे आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको लिखना है थेफ्ट प्रोटेक्शन। आप सिंपल थेफ्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगे। यहाँ पर थेफ्ट प्रोटेक्शन ऑप्शंस पे आना है और यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को आपको इनेबल कर देना है। सबसे पहला थेफ्ट डिटेक्शन लॉक, दूसरा ऑफलाइन डिवाइस लॉक, तीसरा रिमोट लॉक, इसको आपको इनेबल कर देना है। और चौथा जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस। इस ऑप्शन को आपको एक्सेस करना है और यहाँ पर यूज़ फाइंड माय डिवाइस, इसको आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद में इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ लिखा होगा फाइंड योर ऑफलाइन डिवाइसेस। इस ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पर इस ऑप्शन में आपको सेकंड वाला ऑप्शन जहाँ लिखा हुआ है विदाउट नेटवर्क, इसको सिलेक्ट कर देना है। जब आप इसको पहली बार में सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे आपके फ़ोन का मॉडल वगैरह पूछेगा, तो वो आपको जो भी आपकी करंट डिवाइस है उसे आपको सेट कर देना है। इसको करने के बाद में अब बारी आती है कि आप अपना फ़ोन जो चोरी हो चुका है उसको ढूंढेंगे कैसे। तो इसके दो ऑप्शन हैं, फाइंड माय डिवाइस ऐप और फाइंड माय डिवाइस वेब पोर्टल के थ्रू या ऐप के थ्रू, दोनों तरीके से इसको ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो भी फ़ोन आपका चोरी हुआ है उसमें कोई ना कोई आपका गूगल का अकाउंट आपने सिंक करके रखा होगा। उस गूगल के अकाउंट से आप किसी फ़ोन में उस अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं जिसमें कि आपको एक वेब पोर्टल मिलेगा और वहाँ पे आप उस गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अभी मैं फ़िलहाल आपको ये सारी चीज़ें फ़ोन पे ही करके बता रहा हूँ, लेकिन सेम ऑप्शन आपको, चूँकि ये ऑप्शन ब्राउज़र में ही खुला है तो सेम ऑप्शन आपको उस समय भी मिलेगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला सिक्योर डिवाइस। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे
आपके पास में ऑप्शन आएंगे कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अपने डिवाइस को सिक्योर करते हैं, तो पिन, पासवर्ड, पैटर्न, इनसे जो भी आपने रखा होगा उससे आपके फ़ोन को वो सिक्योर कर देगा, लॉक कर देगा। जितने भी आपके पेमेंट्स के कार्ड्स वगैरह आपने ऐड करके रखे हैं, यूपीआई वगैरह है, उन सबको वो डिसेबल कर देगा ताकि कोई पेमेंट वगैरह का फ्रॉड आपके साथ में ना हो। तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप कभी भी अपने फ़ोन को रिलोकेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास में ऑप्शन है फैक्ट्री रीसेट। अगर आपके फ़ोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है और आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये पर्सनल डेटा कोई दूसरा किसी भी हालत में देखे, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करिए और यहाँ से आप अपने फ़ोन को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रिकॉशन ये है, आफ्टर द रीसेट डिवाइस लोकेशन विल नॉट बी अवेलेबल इन फाइंड माई डिवाइस। तो इसका आपको ध्यान रखना है, पर इस ऑप्शन से आप अपने फ़ोन को कम्प्लीटली रीसेट कर सकते हैं ताकि आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी भी हालत में किसी दूसरे के पास ना जाए। तो इस तरीके से चोरी हुए फ़ोन के साथ में इन ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ़ोन भी आपको मिल जाए और एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आप अपने फ़ोन का डेटा बचाना चाहते हैं तो वो डेटा भी आप सिक्योर कर सकें, बचा सकें। तो ये सॉल्यूशन आप यूज़ करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।